तो कोरिया जाने का प्लान कैसे बना था? एक्चुअली जो मेरे कोच हैं, जो मेरे स्टार्टिंग कोच हैं, वो कोरिया से लाइक बैचलर्स करके आए हुए थे। वो वहाँ ट्रेनिंग नहीं करते थे, बट वहाँ से उन्होंने पढ़ाई की हुई थी एंड वहाँ सिखाते थे बच्चों को। हम्म। तो वहाँ से प्लान था कि कोरिया जाते हैं, वहाँ ट्रेनिंग करते हैं। लेट्स सी, क्योंकि कोरिया मेन हब है हमारे स्पोर्ट्स का, नेशनल स्पोर्ट्स कोरिया का ही है टाइकोंडो। ताइक्वांडो। यस। तो मजा आता है वहाँ पे ट्रेनिंग में? हाँ, बहुत बढ़िया है, अच्छी तो है। वहाँ की ट्रेनिंग और यहाँ की ट्रेनिंग में डिफरेंस दिखता है? लाइक काफ़ी डिफरेंस है वहाँ की ट्रेनिंग, यहाँ के डिफरेंस में। जैसे? पहली चीज़ तो है कि जैसे वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा इंटर क्लब्स ट्रेनिंग होती है। ओके। दूसरी यूनिवर्सिटीज, हमारी यूनिवर्सिटीज आती है, आर्मी के बच्चे आते हैं हमारे साथ ट्रेनिंग करने के लिए। कोरिया में? हाँ, कोरिया में ही। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटर क्लब ट्रेनिंग है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। लाइक स्पोर्ट्स वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा वो देखा जाता है कि मेहनत करते हैं एंड इस नज़रिए से देखा जाता है। तो बहुत सारी और उनको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिलती हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हमें। कोरिया में? किट्स मिलती हैं, हाँ जी, प्रॉपर। एंड इतने इतने इक्विपमेंट्स आते हैं डेली यूनिवर्सिटी की तरफ से। हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेंसर्स होते हैं, वो सेंसर्स यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है हमें। तो काफ़ी सारी मतलब फैसिलिटीज़ हैं। बहुत सारी फैसिलिटीज है। हाँ और जी। बताओ थोड़ा सा डीप में। और बताऊं अगर मैं, तो यहाँ से और वहाँ पे पहली चीज़ का तो यही फ़र्क है कि वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे जो इंटर क्लब्स ट्रेनिंग है एंड जो इन्वायरमेंट है वो बहुत स्ट्रांग है ओके। एज कम्पेरेटिवली इंडिया। इंडिया में इंटर क्लब ट्रेनिंग नहीं है हम्म। एक दूसरे के साथ, क्योंकि इंटर क्लब ट्रेनिंग से एक्सपोजर बहुत लेवल बढ़ जाता है। जब जैसे हम हैं, हमें आदत हो जाएगी एक पार्टनर के साथ ट्रेनिंग करने में, बट कोई और आता है उसके साथ फाइटिंग स्किल्स, क्योंकि हमारा प्रॉपर फाइटिंग गेम है। तो बिल्कुल। हमें जितना ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, जितना ज़्यादा बच्चों के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे, खेलेंगे, तो उतना ज़्यादा हमारे गेम की नॉलेज बढ़ेगी। तो पहली चीज़ तो यही है। ठीक। सेकेंडली, वहाँ का बहुत पहले से गेम चलता आ रहा है, तो वहाँ की जो टेक्निक्स हैं, जो वहाँ की लाइक उनके वो खून में बस चुका है। उनकी जो मोबिलिटी है, वो द वे दे वर्क, द वे दे ईट, वो हम्म। बहुत ज़्यादा डिफरेंट है हमारे इंडियन एथलीट से, हमारे इंडियन इंडिया प्लेयर के से। ताइक्वांडो एथलीट से? यस। तो वहाँ पे खाली एक ही स्पोर्ट्स को देखा जाता है फिर और सबको नहीं, वहाँ पे इक्वली? सारे स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से कराए जाते हैं, ऐसा जैसे नहीं कि इंडिया में क्रिकेट, आप बोलते हो आपको क्रिकेट पसंद नहीं है। नहीं नहीं, मुझे यू पसंद नहीं हेट है। क्रिकेट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट जस्ट द सिस्टम ऑफ विच द क्रिकेट इज बेस्ड ऑन, वो मेरे को पसंद नहीं है। क्यों नहीं है पसंद वो, मतलब? लाइक कि हमारे पास क्रिकेट की इतनी फंडिंग है, हमारे हम्म। पास क्रिकेट की बहुत फंडिंग है। बट इवन लेट्स सपोज कि हम सिर्फ विराट कोहली एंड हम पूरी इंडियन क्रिकेट की टीम को जानते हैं। हम्म। बट अगर हम किसी और स्पोर्ट्स को देखें, तो नीरज चोपड़ा या फिर एक ऐसा बंदा होगा जिसको इतना फेम मिला होगा, हाँ। वन एंड ओनली, जिसको इतना फेम। वरना हम अभिनव बिंद्रा में भी बहुत सारे लोग होंगे जो अभिनव बिंद्रा जी को नहीं नहीं जानते जानते। होंगे। एंड बहुत सारे ऐसे ओलंपिक मेडलिस्ट हैं जिनको हम नहीं जानते। तो उनको वो फेम, वो चीज़ नहीं मिलती है। एंड क्रिकेट में ऐसा है कि क्रिकेट में अगर हम स्टेट लेवल खेल रहे हैं तो हमारे पास फंडिंग आ जाती है। हम नेशनल्स मेडल मार रहे हैं, हम नेशनल गेम्स मेडल मार रहे हैं, तब भी हमारे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, हमारे पास कोई बैक नहीं है। तो इस चीज़ को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इंडिया में? आई फील उसके लिए हमें सिस्टम्स को बहुत इंप्रूव करना है। जैसे? हमें डायरेक्ट रूट लेवल से बहुत ज़्यादा स्टार्ट करने की ज़रूरत है। लेट सपोज कि जो हम स्टेट चैंपियनशिप जीते हैं, तो हम्म। एटलीस्ट उसकी स्कॉलरशिप रखो। अगर आप पैसे नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आप एथलीट को बोलो कि हम आपको इतने कॉम्पिटिशन्स खिला देंगे अपनी तरफ से, आपका हम सारा खर्चा उठाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे, हम आपका खाने का सब कुछ उठाएंगे। हम्म। सो आई फील उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है, हमारे इंडियन की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत इंप्रूव हो और सकता है। कुछ हेल्प चाहिए? और आई फील इंफ्रा पे बहुत हमें काम करने की जरूरत है। हमारे पास अकेडमीज नहीं है, प्रॉपर कोच नहीं है। हम्म। अभी कोई भी कोचिंग करने स्टार्ट कर देता है बिना किसी कोचिंग सर्टिफिकेट के, कोई नॉलेज नहीं होती, तो हमारा बेस लेवल बहुत खराब हो जाता है। मतलब हमें बेसिक से स्टार्ट करते बेसिक हैं से क्या? बहुत स्टार्ट करने, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि ना, अब जो बड़े लेवल के एथलीट्स हैं उनको हम अचीवमेंट्स है, मतलब उनके पास पैसा है, उनके पास चीजें हैं। हम्म। बट जो बेस लेवल पे एथलीट है ना, उसके पास कुछ भी नहीं है। तो हमें उस पर ध्यान देना है। उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। और क्या कर सकते हैं, मतलब उस पर कैसे ध्यान दिया जाएगा? उस पर कैसे ध्यान दिया जाए? गवर्नमेंट देगी या मतलब हाँ, कहाँ से ऑब्वियसली स्टार्ट करें? गवर्नमेंट को देना चाहिए, गवर्नमेंट को इंफ्रा खड़ा करना चाहिए। हमारे पास स्टेडियम्स बहुत कम है, हाँ, हमारे स्टेडियम। पास बहुत ही कम स्टेडियम्स हैं, और जो स्टेडियम्स हैं उसमें मेनली क्रिकेट कराया जाता है। क्रिकेट कराते हैं। तो इसलिए हमें स्टेडियम से बहुत, इंफ्रा पे बहुत ध्यान देना चाहिए। और कोचिंग कोचेस को एटलीस्ट एक वो कर देना चाहिए कि आपको ये चीज़ सर्टिफिकेशन क्लियर करनी है, तभी आप एक अकेडमी प्रॉपर खोल सकते हो किसी को सिखाने के लिए। क्योंकि एक कोच ही होता है जो आपको एक नॉलेज देता है, जो आपका एक बेस बिल्कुल। बनाता है। सो दैट्स द थिंग कि अगर हमारा बेस ही खराब होगा तो हम आगे ऊपर बिल्डिंग क्या बनाएंगे। तो तो ये चीज़ गवर्नमेंट लेवल से स्टार्ट होगा? गवर्नमेंट लेवल से स्टार्ट होना तो चाहिए। वो बोलते हैं ना कि एक चिंगारी लगनी चाहिए। हम्म। तो चिंगारी कैसे लगाई जाए? मतलब कैसे गवर्नमेंट को हम कैसे करें कि यार वो करो? ये है कि आई फील कि आज के टाइम पे सोशल मीडिया एक ऐसी जरिया है ना किसी भी चीज को उठाने का, कि बिल्कुल। भाई वो बूम कर सकता है कहीं पे। इसलिए शायद मैंने ये चीज स्टेप लिया है कि औरों को भी लेना चाहिए, कि हम आके बात करें उस बारे में, ताकि एटलीस्ट गवर्नमेंट को पता लगे कि हाँ भाई, हाँ चीज लूपहोल है जो हमें फिक्स स्पोर्ट्स को। करना चाहिए।